हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। भाई डेट वेट सब आ गई है, सारे नोटिफिकेशन सब कुछ आ गया है। तो जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट सारी चीजें प्लान क्लियर हो गया हमें कि कितने दिन बचे हैं, ठीक है ना, किस तरीके से तैयारी होनी है। तो भाई इस वक्त जो मैक्सिमम बच्चे हैं, इनफैक्ट जो बैच चल रहे हैं उनमें पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, कहीं के भी पढ़ने वाले, यूट्यूब पे आके पढ़ने वाले बच्चे, सबसे ज्यादा डिमांड एक ही चीज की हो रही है कि सर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक। और कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमें पता है कि हमने तो अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है ना, बहुत कम कवर हुआ है। तो अब कैसे किया जाए, कैसे जेई क्रैक किया जाए, कैसे एक अच्छा एनआईटी मैं ले लूं, क्या करूं ऐसा कि मुझे कोई आईआईटी मिल जाए, एनआईटी की अच्छी ब्रांच मिल जाए, अब क्या करूं, कैसे करूं। सबसे ज्यादा दिक्कत यही है। अब सबसे पहले बात क्या है कि वो कौन से बच्चे हैं जिनके लिए ये लिखा हुआ है कि अब तक कुछ नहीं पढ़ा है। तो बच्चों इस चीज की पहचान ये है कि ये बच्चे जिनको लग रहा है कि उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, वो क्या है कि एक शीट लेके बैठे, उसमें 20-25 सवाल हैं, उसको करने बैठे, उनसे बस 4-5 सवाल होते हैं, बाकी में पढ़ते हैं, अटक जाते हैं, फॉर्मूला याद नहीं आता, फीलिंग आती है कि यार ये चैप्टर अगर पढ़ लिया होता तो अब मैं ये सवाल कर लेता, ठीक है ना। 4-5 सवाल होते हैं बस। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार हमने तो लेट ज्वाइन किया, तो बहुत सारा सिलेबस ही ऐसे पड़ा हुआ है, और मैं टेस्ट देता हूं, रेगुलर टेस्ट देता हूं, जो संडे को टेस्ट देता हूं उसमें से मेरे 100 में से 20-25 मार्क्स आते हैं, ठीक है ना। किसी भी सब्जेक्ट में मैं 20-25-30% से ज्यादा स्कोर ही नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे चैप्टर ही कवर नहीं हुए हैं। तो जब ऐसी वाली फीलिंग आती है तो समझ लो आप इसी कैटेगरी में हो कि अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है। अब कुछ नहीं पढ़ा इसका मतलब यह नहीं है कि जीरो है, 20-30% आपने पढ़ रखा है, 20 से 30% आपने पढ़ रखा है, ये आपको मान के चलना है। लेकिन अब क्या करें, इतनी पढ़ाई से तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। अब जो बचे हुए दिन हैं, उन बचे हुए दिन में कैसे मैं पढ़ाई करूं, क्या सोच लेके मैं चलूं कि अब तक जो हुआ है वो इस आगे वाले समय में ना हो और एकदम से नए सिरे से स्टार्ट होके मेरा टारगेट फोकस स्टडी स्टार्ट हो जाए, ऐसा क्या करूं। तो बच्चों बिल्कुल साफ साफ बोलूंगा मैं, चाहे आपको बुरा लग जाए, आप बुरा मान जाओ, लेकिन सच बोलना है, क्योंकि जब तक मैं सच नहीं बोलूंगा, ठीक है ना, सही वैल्यू नहीं बताऊंगा आपकी, आपको बात समझ नहीं आएगी, आप चेंज ही नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल होके बात करूंगा मैं, चाहे आपको बुरा लग जाए, ठीक। अब आपके पास 3 रास्ते हैं, 3 में से आप एक चूज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, तो 3 में से कोई सा एक रास्ता ही चूज कर सकते हो। प्लान ए, आप ये सोच सकते हो कि मेरा पूरा फोकस फर्स्ट अटेम्प्ट पे रखूं मैं, ठीक है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट पे पूरा फोकस रखता हूं, ठीक है ना, कि फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जी जान लगा के पढ़ता हूं और इसी में बहुत बढ़िया स्कोर करता हूं। तो बेटा जो आपकी कंडीशन है, अभी आप में से 20-25 सवाल आपको दिए जाएं तो 5-6 के ही आंसर आ रहे हैं, बाकी अटक रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहे, ये वाला पार्ट पॉसिबल नहीं है। इसमें से आप आउट ऑफ 300 ज्यादा से ज्यादा 70-80-90 मार्क्स ला सकते हो, 100 इससे ज्यादा ऊपर आएंगे नहीं। तो भाई ये तो आप समझ लो कि ये वाला प्लान आपके लिए सक्सेसफुल नहीं है, तो ऐसा सोचना तो बेकार है। ये बेटा बिल्कुल हवा में नहीं रहना, वरना गिरोगे नीचे, भाई नुकसान तो हमारा ही होना है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट को ये सोच के कि मैं जी जान लगा देता हूं इसमें और इसमें पूरा अच्छा कर दूं, वो पॉसिबल नहीं। आपको बहुत स्ट्रेस हो जाए जब अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है। आगे के कितने दिन बच रहे हैं? हार्डली 70 डेज बच रहे हैं, 70 डेज है हमारे पास, और तीनों सब्जेक्ट के मिला के 70 से ज्यादा टॉपिक है, मोर देन 70 चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। क्या एक दिन में एक चैप्टर कर लोगे एक सब्जेक्ट का? पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई ये सोचना कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में 4 डालूंगा, इतनी जान लगा देता हूं, तो बेटा ऐसा हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। इसलिए ये वाला प्लान आपके काम का नहीं है, राइट। दूसरा प्लान क्या है कि आप ये सोचो कि यार देखो मुझे पता है फर्स्ट अटेम्प्ट तक तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा ज्यादा, मैं पूरा फोकस रखता हूं सेकंड पे, सेकंड अटेम्प्ट पे मैं पूरा फोकस रखता हूं, ठीक है ना। तो भाई जैसी आपकी नेचर है इस टाइम, जो आपने अप्रैल मई से स्टार्ट करना था और अब तक 6-7 महीने गुजर चुके हैं और बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं हो पाई है आपकी, तो जो ये आपकी नेचर है ना, लेजी, लेथार्जिक या कंफ्यूजन वाली, भाई देखो बुरा नहीं मानना है, ठीक है ना, ये सिचुएशन है तो कुछ तो गड़बड़ होगी। बेटा वही नेचर कंटिन्यू रहेगी। क्यों? क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट जाके आएगा अप्रैल में,
ठीक है ना, उसके लिए काफी टाइम पड़ा है, अभी तक आप उठ के चलोगे ही नहीं, पढ़ाई नहीं करोगे, और जो हालत अब तक बना रखी है सेकंड अटेम्प्ट तक भी वही बनाए रखोगे। ठीक, इसलिए ये वाला प्लान भी मुझे आपके लिए ठीक नहीं लगता, इसमें भी नुकसान होने के चांस बहुत हैं। ठीक है ना, क्योंकि जब हमें लगता है ना बहुत सारा समय पड़ा हुआ है तो बस चलते हैं कि अभी तो करते रहते हैं, वही टाइम है अभी, तो बेटा ये आपका एडवांस भी खा जाएगा। ठीक है ना, तो सेकंड ये जो आपका प्लान बी है ये भी आपके काम का नहीं। अब आता है प्लान सी। ठीक है ना भाई, इसको ध्यान से सोचना, ये मुझे बेस्ट लग रहा है आप लोगों के लिए। इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट पे 100% फोकस के साथ काम करना है। ठीक है ना, 100% फोकस आपको फर्स्ट अटेम्प्ट पे देना है। ठीक है ना, लेकिन इस पे जो फोकस देना है वो इस तरीके से देना है कि ये आपका फाइनल अटेम्प्ट नहीं है, ये आपका फाइनल अटेम्प्ट नहीं है। आप इस अटेम्प्ट में क्या करोगे, आप इस अटेम्प्ट में 120 से लेके 150 तक मार्क्स लाने की कोशिश करोगे। इतने मार्क्स आप इस फर्स्ट अटेम्प्ट में ले आओगे, इतना मैं जानता हूं। कैसे सर, कैसे ले आएंगे? अभी आपने बोला है फर्स्ट वाले में कि उसमें पूरा जी जान लगा दोगे तो 100 से ज्यादा नंबर नहीं आ सकते। इस वाले केस में कैसे ले आएंगे हम? बेटा उसका तरीका है। ठीक है ना, कैसा वो मैं अभी समझाऊंगा। ठीक है ना, आपको क्या करना है, इस फर्स्ट अटेम्प्ट पे पूरा 100% फोकस रखना है, और जो मैक्सिमम वेटेज वाले चैप्टर हैं, भाई 10 चैप्टर फिजिक्स में है। ठीक है ना, केमिस्ट्री में अप्रोक्सीमेटली 12 चैप्टर हैं, और मैथ में भी 10 चैप्टर हैं। तो इन टोटल 10 चैप्टर फिजिक्स के, 12 चैप्टर केमिस्ट्री के और 10 चैप्टर मैथ के अगर आप कर लोगे, ठीक है ना, तो मैक्सिमम वेटेज वाले ये वो चैप्टर हैं जो 70% प्लस मार्क्स को कवर करते हैं। ठीक है ना, अगर आपके फिजिक्स में 60-70 मार्क्स आ गए, ठीक है ना, आउट ऑफ 100, केमिस्ट्री में 60-70 मार्क्स का आपने प्रिपेयर कर लिया, आउट ऑफ 100, ठीक है ना, मैथ में 60-70 मार्क्स का प्रूव कर लिया, मतलब प्रिपेयर कर लिया, तो लगभग आपने 180-190 का प्रिपेयर कर लिया 10-10 चैप्टर, और उनमें से कुछ गलत सलत होकर आपके 30-40 नंबर कट भी गए, तो आपके नंबर इस रेंज में आ जाएंगे। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट पे फुल फोकस रखना है और पूरी ट्राई करनी है कि मैक्सिमम वेटेज वाले जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे पूरे अच्छे से कर लो आप फर्स्ट अटेम्प्ट तक, और उनमें पूरा फुल मार्क्स लेके आओ। तो 120 से 150 मार्क्स आ गए। अब इसके बाद जो आपका सेकंड अटेम्प्ट है उसमें आपको इंप्रूवमेंट की फॉर्म में चलना है। सेकंड अटेम्प्ट के लिए फर्स्ट जैसे ही खत्म होता है ना, 120 से 150 मार्क्स तक तो आपने जुगाड़ लिए। इसके बाद आप 3 महीने की 2-2.5-3 महीने मिलते हैं, इसमें आप प्लस 40 मार्क्स और कर लोगे, लगभग 40 मार्क्स आप और जुटा लोगे, क्योंकि जो बचे हुए चैप्टर हैं, इनके बाद जो बचे हुए चैप्टर हैं, अब उनको पकड़ के एकदम घोट के पी जाना आप 2.5-3 महीनों में, उन पे फोकस करना और उनको भी बहुत अच्छे से करना। ठीक है ना, उसके बाद एक फाइनल रिवीजन देना। डेफिनेटली 120-150 में 40-50 मार्क्स आप जोड़ लोगे, और यहां सेकंड अटेम्प्ट तक आते आते आपके 180 प्लस मार्क्स बन जाएंगे। और आपके अगर 180 प्लस मार्क्स बन गए तो बच्चों आपको यहां पे कोई ना कोई अच्छा वाला NIT या फिर एडवांस दोगे तो कोई ना कोई IIT में ब्रांच पक्का मिल जाएगी, अगर आप 180 प्लस तक पहुंच गए तो। ठीक है ना, अब बच्चों सोचने वाली बात क्या है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भाई सर हम ये फिजिक्स के 10 चैप्टर, केमिस्ट्री के 12 चैप्टर, मैथ के 10 चैप्टर, जिनको आप बोल रहे हो कि इनका हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर है ये, ठीक है ना, ये कहां से पता करें? ठीक है ना, सबसे पहली चीज कहां से पता करें और इनको कैसे कवर करें? ठीक है ना भाई, यही तो सवाल आता है, कैसे, कहां से इनका पता करें और कैसे कर। तो बेटा कहां से पता करें, मैंने अपने वीडियोस में, जिस चैनल पे आप अभी देख रहे हो, ठीक है ना, इसी में कुछ वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों के हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर मैंने उसमें बताए हुए हैं, वहां से आप वो देख लो कौन कौन से चैप्टर हैं। ठीक है ना, और कहां से करें? ठीक, तो यहां पे जो मोशन है, मोशन पे
वन शॉट सीरीज चली हुई है, ठीक है ना। हमने इन वन शॉट्स में वही टॉपिक लिए हैं जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। तो मोशन पे जो वन शॉट्स हैं आप उनको देख के, एक साथ बैठ के लाइव देख के, ठीक है ना, लाइव देख के ये वाले टॉपिक पूरे कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी अगर आपके पास कोई दूसरा तरीका आप वैसे भी कर लो, ठीक है ना भाई। जरूरी नहीं आपको लग रहा हो कि सर अपने उसके लिए बात कर रहे, नहीं, आप तो इन चैप्टर्स की लिस्ट देख लो, ठीक है। उन चैप्टर्स को जहां से भी कवर करना है वहां से कवर कर लो और बस ट्राई करो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में उन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस डालो आप, और किसी भी तरीके से 120 से 150 मार्क्स तक पहुंचो। उसके बाद फिर से इंप्रूव करो और 30, 40, 50 मार्क्स और ऐड करो और 180, 190 तक सेकंड अटेम्प्ट के बाद पहुंचो, ताकि एक बेहतरीन सा IIT आपको या NIT आपको मिल जाए। राइट बच्चों, ठीक। तो ये आपके लिए मैंने वो जगह भी बता दी कि कहां से कर सकते हो आप और किस जगह से आप इसको देख सकते हो। अब बात आती है, ठीक है, कि सर क्या वन शॉट देके हो जाएगा पूरा, बस वन शॉट ही देखना है? नहीं, जब आप कोई सा वन शॉट देखते हो, इस एक चैप्टर को कवर करते हो, तो उसके बाद आपको एक एक्सरसाइज सॉल्व करनी है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 30 से 40 क्वेश्चन होंगे। फिर उसके बाद आपको उसी चैप्टर के PYQs करने हैं, कम से कम 2024 और 2023 के। इन 2 सालों के PYQs भी कंप्लीट करने हैं, तब जाके आप उस एक चैप्टर को पूरा मान सकते हो, ठीक है बच्चों। और कुछ भी कर लो, ठीक है बच्चों, बिल्कुल प्रैक्टिकली बोल रहा हूं मैं। अगर आपकी सिचुएशन थोड़ी सी ठीक नहीं है तो बेटा फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जी जान लगा दो, लेकिन उसको अपना फाइनल टारगेट मत मानो। फाइनल टारगेट सेकंड को मानो कि और इंप्रूव करूंगा और सेकंड तक जाऊंगा। और अब तक जो हो गया सो हो गया, अब से पढ़ना शुरू कर दो। और ये जो इतना काम मैंने बताया है आपको कि भाई पूरा वन शॉट देख के या कैसे भी करके वो चैप्टर पूरा करना है, उसके बाद एक्सरसाइज के 30-40 सवाल करने, उसके बाद 15-20 PYQs भी करने, ये काम आपका तभी हो पाएगा जब आप कम से कम 14 आवर्स पर डे, ठीक है ना, स्टडी करोगे। मिनिमम 14 आवर्स पर डे स्टडी करोगे, तब ये पॉसिबल हो पाएगा। तो बेटा कमर की पेटी बांध लो, खुद को सेट कर लो, बता दो खुद को कि अब मैं पढ़ने वाला हूं, और अपनी सारी एनर्जी इकट्ठा कर लो, प्लान बना लो और चल दो बस राह पे। देखो मत राइट लेफ्ट, चैप्टर की लिस्ट बनाओ, ठीक है। इस तरीके से चैप्टर लिखा, यहां पे बॉक्स बनाया, चैप्टर लिखा, यहां पे बॉक्स बनाया, चैप्टर लिखा, यहां पे बॉक्स बनाया, चैप्टर लिखा, बॉक्स बनाया। जो होता रहे उसको ऐसे टिक करते चले जाओ और बिल्कुल ईमानदारी से इस चीज को कवर कर लो, ठीक है ना। ऊपर वाला मेहनत का फल जरूर देता है, ठीक। आपकी मेहनत कभी खाली नहीं जाती, ठीक है बच्चों। आपको इसका फल जरूर मिलेगा और मेरी तरफ से भी बेस्ट ऑफ लक। यहीं पे मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।